हेलो एवरीवन। हमने आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली है। लगभग क्या, कंप्लीट ही कर ली है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 की यूनिट नंबर 3 और सेक्शन पार्ट ए, उसका डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम है आपकी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का क्या करंट पे इफेक्ट पड़ता है और मैग्नेटिज्म पे क्या पड़ता है। उसका फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पे क्या क्या इफेक्ट होता है। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक बहुत ही फेमस चीज है, ओरस्टिड जो साइंटिस्ट थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 2000 years ago, ठीक है, 2000 साल पहले बच्चों ये पता था कि करंट है और मैग्नेटिज्म है। पता था बच्चों ये दोनों चीजें हैं, कि दोनों चीजें हैं, लेकिन ये नहीं पता था इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो 200 years ago, इन ईयर, या ये कह सकते हैं और इन ईयर 1820 में ओरस्टिड give relation between them, कि 2200 साल पहले कि ओरस्टिड ने ये रिलेशन दिया, इन दोनों के बताया कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होती है। वो क्या कर रहे थे बच्चों, वेहन ए स्ट्रेट कंडक्टर को स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट की वो क्या कर रहे थे, स्टेट कंडक्टर में से करंट को कैरी करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, ठीक है, ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट नोटिसेबल, ठीक है, एक स्टेट कंडक्टर में से, ठीक है, वो करंट कैरी करवा रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो कंपास है ना उसके अंदर कोई ना कोई क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। नोटिसेबल, क्या नोटिस किया उन्होंने, डिफ्लेक्शन इन द नियरली कंपास नीडल। नोटिसेबल डिफ्लेक्शन in the nearby या nearly कंपास नीडल, कि एक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कब, 1820 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, किसी स्टेट कंडक्टर में से करंट कैरी करेंगे तो जो पास में जो रखा है कंपास है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा या डिफ्लेक्शन हुआ। तभी उन्होंने दिया कि करंट और मैग्नेटिज्म में क्या होता है, करंट और मैग्नेटिज्म में या मैग्नेट में रिलेशन होता है।
ठीक है बच्चों। फिर उसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया। क्या लिया? कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि रिंग ली। इस प्रकार से एक कार्डबोर्ड लगा लो या फिर कोई रिंग लगा लो, और उस कार्डबोर्ड पे क्या किया उसने, वायर्स को लगाया। क्या लिया? वायर्स को लगाया। और क्या किया, एक कंडक्टर लिया या कोई वायर ली, उस कार्डबोर्ड के बीचों बीच परपेंडिकुलर, ये कह सकते हैं इस प्रकार से कोई सर लेके परपेंडिकुलर लिया। जब उसने उसमें से करंट पास किया, या उस रिंग में से या उस कार्डबोर्ड में से, ये कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में से क्या किया, करंट पास किया, तो उसने देखा, क्या देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तब उसने पाया कि रिंग ले लो, कार्डबोर्ड में आप वायर्स लपेट दो या वायर से उसके साथ चिपका दो, जो भी है, या इस प्रकार से रिंग लेके सर्कल में बना दो। तो उसने देखा कि उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक तो उसने नोटिस किया था। सेकंड क्या किया उसने, एक रिंग ली, एक वायर ली या रिंग ली, और इस प्रकार से एक वायर ली और उसमें से क्या पास किया, करंट। और उससे पहले उसने क्या किया, आयरन पीसेस को इस प्रकार से उसके चारों तरफ फैला दिया। क्या कर दिया? चारों तरफ फैला दिया। उसने देखा, जब उसने करंट पास किया तो इस प्रकार की रिंग्स बनना शुरू हो गई, सर्कल बनने शुरू हो गए। मीन्स उसने पाया कि इसमें क्या है, मैग्नेट है। मीन्स करंट और मैग्नेट में रिलेशन है। फिर ओरस्टीड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, अपने ही नाम पे क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। बेटा ये समझ में आ गया होगा, क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया उसने, बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया। क्या नाम था उसका? ओरस्टीड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था उसका? ओरस्टीड एक्सपेरिमेंट। और उस ओरस्टीड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने एक सर्किट लिया। ये क्या है, रियो सेट है, RH रियो सेट हो गया, और ये आपकी बैटरी हो गई, ये की पॉइंट हो गया, ये सर्किट लिया उसने, ये की, ये बैटरी, ये रियो सेट, और ये A से B क्या है, आपका करंट वायर है। फिर उसने नीचे क्या लिया, एक कंपास लिया। क्या लिया? कंपास लिया। ठीक है, किसी स्टैंड पर स्टैंड किया, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। और आपको डायरेक्शंस तो पता ही होंगी, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साउथ, यही होती है ना, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उसने इसको स्टैंड किया, होल्ड किया, उसने सर्किट लिया और करंट को पास किया। वेहन करंट passes through A to B, या ये कह सकते हैं साउथ टू नॉर्थ। तब क्या पाया उसने, जब करंट को पास किया साउथ टू नॉर्थ, तो उसने क्या पाया, देखा कि जो आपने ये रखी थी, मैग्नेट रखी थी, ठीक है, उसका जो डिफ्लेक्शन हुआ वो इस प्रकार से हुआ।
डिफ्लेक्शन हुआ किस तरफ, वेस्ट की तरफ। कब, जब हम लेफ्ट टू राइट करंट पास करते हैं, जब। अब फिर हमने क्या किया, या ओरस्टेड ने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये कर दी, ठीक है। तब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जब भाई ए टू बी करंट पास हो रहा था तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ था, और जब बी टू ए करंट पास होगा तब डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, वो देखो। ये रखी है आपका नोट से, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, इस तरफ डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की तरफ। ये उसने बताया था। क्या बताया था उसने, कि जब कोई सर्किट लेते हैं तो उसमें से करंट पास करें अगर ए टू बी तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ, और बी टू ए पास करें तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ। फिर उसने एक और रूल लिया, एम्पियर। कौन सा रूल लिया, उसने कौन सा रूल लिया बच्चों, एम्पियर स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल उसने क्या किया, एक वायर ली ए टू बी, ठीक है, और एक मैन को लिया स्विमिंग की तरह, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, उसका राइट हैंड है, ठीक है। ये इस प्रकार से स्विम कर रहा है, तो जो उसका लेफ्ट हैंड है ना, वो डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेफ्ट हैंड क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। कि लेफ्ट हैंड क्या बताता है, लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन या डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन बताता है। और यहां पे हमने वो क्या रख दी, मैग्नेट जो बनाई थी उसी प्रकार से। तो उसने पाया कि जब वो स्विम कर रहा है, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेट का वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, ठीक है। जब वो ए टू बी करंट पास हो रहा है और जब इस डायरेक्शन में है, अगर मैं ये कह दूं कि वो इस प्रकार स्विंग कर रहा है, करंट बी टू ए है, तो डायग्राम की तरफ मत जाना, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो इसमें डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इसमें डिफ्लेक्शन ये वेस्ट की तरफ होगी। उसने दोनों तरीके से ये चीज बता दी है कि जो
सर्किट डायग्राम से भी और स्विमिंग एम्पियर स्विमिंग रूल से भी, दोनों चीजें उसने डिस्क्राइब कर दी थी। अब याद रखने का तरीका उसने दिया, सनो, एस मीन साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेस्ट की तरफ। साउथ टू नॉर्थ करंट जाएगा, मैंने बताया साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा था, वेस्ट की। क्लियर हो गया। और ये था आपका बेसिक और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में करेंगे। थर्ड लेक्चर में जहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होगा, बायोट-सवार्ट्स लॉ, थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। बायोट-सवार्ट्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सवार्ट्स लॉ। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।